इंग्लिश को हम ज़्यादा बड़ा दर्जा देते हैं हिंदी के ऊपर। हमें अपनी जो पुरानी लैंग्वेज चल रही है संस्कृत और ये हम उसको नहीं मानते। देखो मेरा मानना ये है कि यार सिर्फ पानी को H2O बोलने से या फिर 2+2 को 4 की जगह 4, मतलब समझ रहे हो ना कि ये जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं ना कॉलेज स्कूल में, इससे कुछ आपको रेस्पेक्ट नहीं आने वाली। सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में मेरे साथ हैं मिस्टर ऋषिकेश शर्मा फ्रॉम द हाफ टिकट शो, जो पिछले एपिसोड में भी मेरे साथ थे। तो बने रहें हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दें। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता तो पिछली वीडियो भी जाके एक बारी देख लें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अच्छा, अभी मैंने ये जो भी हाथरस में जो भी बहुत हुआ, इस पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालता हूँ ये समझाते हुए, या कोई भी बंदा डाल रहा है, तो क्यों डाल रहा है? क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं देख रहा जिसको वो देख के नई चीज पता चल रही है। अगर वो लड़के जिन्होंने ऐसा काम किया सोशल मीडिया पे होते, तो बेसिक ह्यूमन एटिकेट्स तो उनमें होते ही ना। ऐसा काम नहीं करते वो अगर सोशल मीडिया पे तुम्हारी वीडियो देख के कुछ समझ रहे होते वो। देखो मेरा मानना ये है कि यार सिर्फ पानी को H2O बोलने से या फिर 2+2 को 4 की जगह 4, मतलब समझ रहे हो ना कि ये जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं ना कॉलेज स्कूल में, इससे कुछ आपको रेस्पेक्ट नहीं आने वाली किसी के टाइम पे, किसी नहीं समझ आने वाला उससे। अभी हम कहते हैं रेस्पेक्ट करो, बट दूसरी कंट्री के कंट्री कुछ कर देते हैं उसको माँ बहन की गालियाँ देने शुरू कर देते हैं। ये रेस्पेक्ट हमारे कल्चर में थी पहले, ये पैर छूना ये सब करना जेन्युइन था, ये सब कुछ था। बट हम इसे आजकल पुराने ज़माने की चीज़ें मानने लग गए। अब ये रेस्पेक्ट कहाँ से आएगी? अब केमिकल बोलोगे, आप किसी को केमिकल समझ रहे हो, हम सीख रहे हैं पानी को H2O बोलते हैं, तो इससे क्या सीख गए? हमारे में तो हर चीज़ को वैल्यू दी जाती थी। सूरज को भी सूर्य भक्त कुछ देवता माना जाता था, हवा को भी हम कुछ मानते थे। और अगर आज की डेट में जो लोग मान रहे हैं वो बस थ्योरेटिकली मान रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली किसी को माँ मानते हो, गौ माता को, तो आप उसको जेन्युइनली फिर प्रे करोगे ना, उसके लिए खाना भी रखोगे, सब करोगे। बट फिर भी वो बेटर था। अब हमारे क्या थ्योरेटिकल चल रहा है सब कुछ, और जो हम मॉडर्न साइंस से अपन जो सीख रहे हैं वो तो बिल्कुल ही कुछ उसमें रेस्पेक्ट नाम को तो मेरे को लगता नहीं कि मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा है मेरे को कॉलेज में बताया गया हो कि ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए तो लोगों को डीपली नहीं पता क्यों करना चाहिए। अब वो सोसाइटी को कैसे डैमेज कर रहे हैं। इवन इफ आप कह रहे हो सोशल मीडिया में लोग हैं, दे आर नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ डर्टी वर्क, बट उनकी मेंटेलिटी ऐसी ही है। कि व्यूज आ जाए इससे। समझ रहे हो? हाँ, व्यूज़ आ जाए। अब मैं वो काम नहीं कर रहा बट मैं उस टॉपिक पे व्यूज़ ले रहा हूँ, तो मेंटेलिटी तो मेरी सेम ही हुई ना। तो ये मेंटेलिटी कब किसी दिन जाके ट्रू हो जाएगी कि मैं वो गंदा काम कर दूंगा? आज मेरे को, समझ रहे हो ना भाई, मेंटेलिटी एक दिन में चेंज नहीं कर सकते। ये पूरी जो बंदे ने लाइफ जी है उसके ऊपर होती है। तो इसके लिए तो अब क्या करें, अब गवर्नमेंट को तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए इस मामले में, जल्दी से जल्दी, जिससे लोगों को थोड़ा डर तो रहे एटलीस्ट माइंड में। अब बच्चे क्या सीख रहे हैं आज की डेट में? यूट्यूब पे गालियाँ सुनते हैं किसी किसी यूट्यूबर की। अब 5 साल के लड़के गालियों की वीडियो देख रहा है, वो क्या क्या मतलब, वो देखो आप क्या सीखने वाला है वो उससे। ठीक बात है, क्योंकि एक सबसे जो बेसिक और बड़ी बात है कि इंडिया में अगर आप जाओगे ना तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा, वेटर को बहुत इज्जत से नहीं बोलते, जो है छोटू या ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसी आदमी को अगर आप आज बोलो कि तेरे को कल फ्रांस जाना है वहां जाके, तो ये बटलर को भी सर बोलेंगे। एक्चुअली वही तो ना, हमने ये मान लिया कि अमेरिका और ये जो बाहर की कंट्री है ये हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। हाँ। ठीक है, मानता हूँ टेक्नोलॉजिकली हैं, बट जो कल्चर में है ना वो इंडिया बहुत बड़ा, मतलब एक था, हमें किसी से कल्चर लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम उनकी चीज़ डेडली फॉलो कर लेते हैं। बहुत चीज़ों में हुआ है ऐसा, ऐसे कोई छोटे रीज़न नहीं है। हम उनके जो स्टडी कल्चर एजुकेशन सेंटर है हम उनको अच्छा मानते हैं, जब से ब्रिटिशर से हम मानते हैं कि नहीं यही है। इंग्लिश को हम ज़्यादा बड़ा दर्जा देते हैं हिंदी के ऊपर। हमें अपनी जो पुरानी लैंग्वेज चल रही है संस्कृत और ये हम उसको नहीं मानते। इट्स नॉट कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं भी हो चुका हूँ क्योंकि मैं भी उस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट रहा हूँ। हमें ये बताया जाता है कि पढ़ो पढ़ो नौकरी करो, कोई ये नहीं बताता कि आप छोटा बिजनेस भी कर सकते हो, आपको लकड़ी का काम आए तो आप कितना कुछ कर सकते हो। हम जो अपने पहले के जो ट्रेडिशनल वक्त थे भूल चुके हैं। लकड़ी के काम है, कुकिंग कैसी होती थी पहले, कितनी अलग लेवल के स्पाइसेस होते थे। भाई ब्रिटिशर्स यहाँ स्पाइसेस के लिए आए थे, बट आजकल कौन पुश कर रहा है उनको? हम बस ये मान रहे हैं आर्टिफिशियली कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। एडवांसमेंट मतलब, ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड तो एक ऐसी कंट्री थी जहां पे मिसोजिनी सबसे ज्यादा थी। मतलब सही बात। अब तो देखो क्या होता है कि हम तो एनीवेज उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। फॉर अस एडवांसमेंट ये है कि हाथ में आईफोन होना चाहिए रादर देन गरीब के हाथ में रोटी। तो अब आप ऐसी चीज़ पे जा रहे हो तो फिर आप उसको फिर, अब एडवांसमेंट में तो आप ये देख रहे हो ना, आप ये देख ही नहीं रहे। हम एडवांसमेंट के नाम पे क्या मानते हैं कि कमरा ठंडा हो जाए एसी लगा के। दुनिया गर्म हो रही है, इस एसी को लगाने से बाहर वो हमें नहीं दिख रहा, मेरा कमरा ठंडा रहना चाहिए, एंड दिस इज़ एडवांसमेंट। हम उसको एडवांसमेंट मानते हैं। क्या एडवांसमेंट है यार? दुनिया में पानी पीने का पानी नहीं बचा, 3-4% पीने का पानी है,
आप घर में फ़िल्टर लगा के बैठे हो, पहले के लोग नदियों में पानी पी लेते थे और हम सो कॉल्ड एडवांसमेंट में जी रहे हैं। और मतलब ये सोचने वाला एक नज़रिया है। अब लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं इस चीज़ से जो मैं बोल रहा हूँ, सबके अलग नज़रिए हैं, बट एक ये नज़रिया भी है कि हम ये चीज़ नहीं देखते कि नदियों का पानी पी लेते थे बचपन में, अब नहीं पी सकते, आप पी के देखो। सही बात है। अब क्या हो गया, जब एडवांस कर रही है दुनिया तो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए ना, बट एक्चुअली अच्छी हो रही है क्या हो, देखो अब एडवांसमेंट है, क्या कर सकते नदियों के पानी भी तो खराब कर दिया ना फैक्ट्री ने, अब तो उसमें इतने केमिकल आ गए। हैं। बट हम तो लेकिन प्रायोरिटी प्रायोरिटी वो दे रहे हैं ना कि फैक्ट्री लगना इज एडवांसमेंट, हाँ, है ना। जॉब है। खेती करना इज नॉट एडवांसमेंट, बट एंड इंडस्ट्री लगना इज एडवांसमेंट। तो अब वो देखो, मैं गलत हो सकता हूँ, लोग बोलेंगे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हो सकता है। बट ये भी एक, मैं आपको एक ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि ऐसा भी देखा जाए, आप दूसरी तरफ भी देखिए तो फिर आपको लगेगा। इसलिए कल्चर भी लॉस होगा ना, हम दूसरों को कॉपी करने लगे, हम अपने कल्चर में नहीं है ऐसा। अभी और तो ऐसा नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी है, हिंदी अच्छी है अभी के लिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं भी अगर किसी को इनवाइट करता हूँ तो पूरा मैसेज इंग्लिश में लिखता हूँ कि अगला जज ना कर वही है ना ले, इशू। हाँ, अगला ये ना सोचे कि ये सही कौन आ बात है। गया। हाँ, हम भी हैं उसमें किस कहीं ना कहीं के पार्ट। बट अच्छी चीज़ ये है कि हम चलो एटलीस्ट देख तो पा रहे हैं कि कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है अब, कि हाँ यार कुछ अब रियलाइज होता है जब आप इतने साल पढ़ लिख के जब बिट्स बिट्स की अच्छे कॉलेज से डिग्री लेते हो ना, कि यार फायदा क्या हो उस चीज़ का, मतलब क्यों क्या फायदा हो उस चीज़ का, ऐसा लेकिन रहता अगर है, ऐसा रहता वो है। नहीं रहते तो लोग जज करते कि अरे ऐसे यूट्यूब शुरू कर दिया होगा इसने, कुछ नहीं होगा तो। हाँ हाँ, अब मैं लूँगा तो मेरे को लोग ट्रीट करेंगे कि यार बिट्स का लड़का इसने यूट्यूब की है, कॉलेज की बात करता है, देख कॉलेज का लड़का बिट्स चले जाता है, बढ़िया रहता है, देख अब क्या वीडियो बनाता घूम रहा है। वही बात है, आप बीबी के वाई ने तो बोलेंगे क्या बड़े इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन आपके 30 सब्सक्राइबर है वही काम कर रहे हो तो लोग बोलेंगे यार फालतू आदमी। आप कमेंट देख लेना अपने यूट्यूब चैनल पे, जब नया बनाओगे तो आप समझ जाओगे कि लोग नए नए में कैसे कमेंट करते हैं, इसको कॉपी कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है। तो यही थी पॉडकास्ट। थैंक यू। लाइक कमेंट एंड शेयर। एज यू ऑल नो यू आर प्रिटी नाइस ऑडियंस, क्योंकि थोड़ी सी है तो बढ़िया है। वैसे ज़्यादा होगी तो और बढ़िया होगा, इसलिए शेयर कर देना प्लीज़। बाकी क्वालिटी आप देख रहे हो काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले से। हमारे ऋषिकेश सर ने मेरे को काफ़ी सारी टिप्स दी, एडवाइजेस दी, जिससे मैंने ऐसा सेटअप तैयार किया बहुत चीपली। तो अगर आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो चाहिए हो तो बता देना, मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो मतलब कह ही नहीं सकते, चीप कह सकते हो, लेकिन चीप शब्द अच्छा नहीं लगता। तो रीज़नेबल प्राइस में कह सकते हो आप, बहुत बढ़िया सेटअप तैयार कर सकते हो एक अच्छे स्टूडियो क्वालिटी वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। सो थैंक यू। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है ही, इंस्टाग्राम, ट्विटर। बाकी भाई ऑडियो प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट आती रहती हैं, go check them out. Thank you. ओ कितना फेक लगाना भाई साहब, कितना फेक। ये एक्सेंट आ जाता है जब अकेले रहो, किसी और से तो बात करते नहीं। सो थैंक यू, नमस्कार।